मित्रों, आज हम लोग आधुनिक विश्व के महानतम सेनापति बाजीराव पेशवा, जिन्हें बाजीराव बल्लाल या बल्लाल भट्ट भी कहते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक विश्व के महानतम सेनापति इसलिए कहा है कि यूरोप के लोग आधुनिक विश्व 16वीं शताब्दी के बाजी मानते हैं, बल्कि 17वीं के। तो पिछले 500 वर्षों में विश्व में कोई भी इतना बड़ा सेनापति नहीं हुआ है जैसे महानतम सेनापति बाजीराव बल्लाल हुए। नेपोलियन को कहा जाता है, लेकिन नेपोलियन 2 बार हारे और अंत में वो पराजित योद्धा के रूप में ही निर्वासित जीवन जिए और विष देकर मार डाला गया। अन्य भी जो कई सेनापति चर्चित होते हैं, जूलियस सीजर वगैरह, तो पहले का कहते हैं, पर वो भी हारे थे और वो तो उनके अनुसार बहुत प्राचीन काल है, ईस्वी सन के पूर्व का। तो आधुनिक अगर कहें तो विगत 500 वर्षों में बाजीराव पेशवा से बड़ा कोई सेनापति नहीं हुआ। सन 1700 में उनका जन्म हुआ और 1740 में उनका निधन हुआ रावरखेड़ी के पास, जो खरगोन पश्चिमी निमाड़ में नर्मदा नदी के तट पर एक स्थान है, रावरखेड़ी गांव, वहां उनका निधन हुआ। उनके पिताजी बालाजी विश्वनाथ जो हैं, वो छत्रपति शाहू जी महाराज के पेशवा थे। पेशवा का अर्थ होता है प्रमुख सेनापति। और उनकी मृत्यु के बाद जब ये 19 साल के पूरे हुए थे, 20वें में लगे थे, तो इनको 1720 में पेशवा पद दे दिया गया, यानी सेनापति का पद मिला। और 1720 से 1740 तक उन्होंने 41 बड़े बड़े युद्ध किए और उसमें से एक भी युद्ध में वो कभी पराजित नहीं हुए। तो ये संपूर्ण विश्व में एक अद्वितीय रिकॉर्ड है। उससे भी ज्यादा महत्व की बात यह है कि उनके पास उस समय ऐसे कोई संसाधन नहीं थे जो अन्य जिन सेनापतियों की बात होती है, तो वो बहुत ही संसाधन संपन्न साम्राज्य के सेनापति थे। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा साम्राज्य थोड़ा कमजोर पड़ गया था। औरंगजेब जैसे पापी ने स्वयं उनके पुत्र की जो निर्मम हत्या की, वो हम लोग जानते हैं कैसे छल से। तो उसके बाद स्वाभाविक है कि एक तरह का संकुचन अथवा थोड़ा सिकुड़ापन आ गया और वो फिर से कोशिश कर रहे थे उस साम्राज्य को और आगे बढ़ाने की। तो इस अर्थ में बाजीराव पेशवा या बाजीराव बल्लाल जो हैं, उन्होंने जब सेनापति का दायित्व संभाला, उस समय कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी और राजपूतों के सहयोग से तथा अन्य अनेक हिंदुओं के सहयोग से मुसलमानों के पास काफी बड़ी सेना थी। और बाजीराव पेशवा छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह शुरू से स्पष्ट थे कि उनको वस्तुतः हिंदू धर्म के जो शत्रु हैं, मुसलमान अपने को कहने वाले, जो सब प्रकार से राक्षस और पिशाच हैं, नरसिंह रूप कर्मा हैं, उनको समाप्त करना है। तो इसलिए बड़ा कठिन काम था, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो मुसलमान अकेले नहीं थे, मुसलमानों के साथ बहुत से हिंदू राजा थे। यहाँ तक कि शिवाजी के समय जिन छत्रसाल को इतना ज्यादा महत्व दिया जाता था, साहू को सराहों की सराहों छत्रसाल को कभी कहते हैं, उन छत्रसाल ने भी बाद में मुसलमानों से संधि उनको कर ली थी। ऐसा नहीं कोई अपमानजनक संधि नहीं थी, लेकिन संधि कर ली थी। तो छत्रसाल भी मुसलमानों के साथ हो गए थे, राजपूत राजा भी मुसलमानों के साथ हो गए थे। तो कैसी कुशलता से बाजीराव पेशवा ने एक एक युद्ध लड़ा। और उस समय पुर्तगाली जो हैं, वो भी भारत के पश्चिमी तट पर आ गए थे, जिसे गोवा कहते हैं। गोवा में वो कोंकण तक फैल गए थे, थोड़ा थोड़ा फैल रहे थे और काफी, न केवल वो छल कपट अत्याचार करते थे, बल्कि सनातन धर्म की छिनैती बहुत करते थे। जो जरा भी उनको प्रभुता मिल जाए तो कहीं हाथ काटना, कहीं जान से मार देना, जबरन लोगों को क्रिश्चियन बनाना,
ऐसा बहुत ही घिनौना पाप कर रहे थे। तो उन पुर्तगालियों से भी सबसे पहले बाजीराव पेशवा ने पुर्तगालियों से पहली लड़ाई लड़ी और उनको इतना पीटा कि उन्होंने बसई की संधि, बड़ी प्रसिद्ध संधि है, तो बसई की संधि कर ली। इसके बाद फिर उन्होंने आसपास में जो जैसे निजाम था एक काफी शक्तिशाली बन गया था और छोटे छोटे और भी मुस्लिम इलाके थे। फिर हमारे जो हिंदू राजा थे, लेकिन उन्होंने कुछ मुसलमान जागीरदारों से, और मुसलमान दिल्ली का जो जागीरदार था जो अपने को बादशाह कहता है और उसके चाटुकार भी उसे बादशाह कहते हैं, ऐसा दिल्ली के जागीरदार का मुसलमान जो है उससे कई राजाओं की संधि थी। तो उनके साथ उन्होंने मालवा, बुंदेलखंड, इन सब जगह आक्रमण किया और अपेक्षाकृत कम सेना होने पर भी सब जगह विजय प्राप्त की। विशेषकर मालवा की विजय जो है, क्योंकि मालवा सम्राट विक्रमादित्य के समय से भारत का एक केंद्रीय क्षेत्र माना जाता था, तो मालवा की विजय के बाद उनका बहुत महत्व बढ़ गया। फिर गुजरात में कई छोटे छोटे राज्य थे जिनमें कुछ मुस्लिम जागीरदार भी थे और कुछ हिंदू थे जो मुसलमानों के साथ थे। तो गुजरात में भी उन्होंने कई राज्यों में आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। तो गुजरात और मालवा और इसके बाद स्वयं बुंदेलखंड में जब वो गए तो बुंदेलखंड में छत्रसाल में उनको बुलाया तब गए, क्योंकि सादत खान जो था, जो मुगलों का सेना, मुसलमानों का सेनापति था, उसने आक्रमण कर दिया था महाराज छत्रसाल में। तो छत्रसाल ने निमंत्रण भेजा, तो बाजीराव पेशवा वहां पहुंचे और फिर उन्होंने मुसलमानों की सेना को मार भगाया। और वहां छत्रसाल की एक बहुत ही वीर पुत्री थी, मस्तानी जिसे कहते हैं, उसका मूल नाम जो भी रहा हो मस्तानी नाम चला, तो उसके साथ भी उन्होंने कुछ युद्ध लड़े और फिर दोनों एक दूसरे से वीरता से प्रभावित हुए, सौंदर्य और अन्य गुणों से भी प्रभावित हुए। और छत्रसाल महाराज ने कहा कि जब आपका इससे प्रेम हो गया है तो उसको विवाह भी कर दिया। तो उसके बाद से बुंदेलखंड में बुंदेलों का निर्भय राज्य हो गया। ये बाजीराव पेशवा महाराज, महाराज तो नहीं थे, वो पेशवा थे, लेकिन वस्तुतः उनका सम्मान इसी तरह होता था। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब उन्होंने निजाम की सेना को हराया और फिर दिल्ली में भी धावा किया, तो उस समय 1 लाख से अधिक सेना मुसलमानों की थी, जिसमें कुछ हिंदू भी शामिल थे अलग अलग टुकड़ियों में, और इनके पास कुछ हजार ही सैनिक थे। लेकिन इनकी जो युद्ध की कला थी, जिसके बारे में संपूर्ण विश्व में आज भी पढ़ाया जाता है, आर्मी हिस्ट्री में यूरोप के लोग भी पढ़ाते हैं, इनकी युद्ध की कला अद्भुत थी। साधन कम भी हो तो कैसी फुर्ती से और कैसे अलग ढंग से रणनीति बनाकर ये लड़ते थे कि पहले तो ये थका देते थे शत्रु को, और इसके बाद अचानक जैसे उसे कल्पना नहीं हो इस तरह से धावा करते थे और कभी भी पराजित नहीं हुए, बल्कि बलशाली शत्रुओं को पराजित किया। जैसे निजाम से ही जब इनका युद्ध था तो निजाम के पास तोप भी थी, हाथी भी थे और इनके पास केवल घुड़सवार थे, लेकिन इन्होंने ऐसी कुशलता से युद्ध किया कि उसको तोप के प्रयोग का अवसर ही नहीं मिला और उसके पहले ही कब्जा कर लिया। तो मतलब इनकी जो युद्ध कला थी आक्रामक थी और बहुत ही तेजी से शत्रु पर झपटते थे, और जब देखते थे कि अभी सीधा आक्रमण करना ठीक नहीं है तो उस हिसाब से रणनीति बना लेते थे, जैसे गुरिल्ला युद्ध आजकल कहते हैं यूरोप के लोग, तो वो उसमें भी बड़े निपुण थे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज भी इसी प्रकार निपुण थे। ठीक छत्रपति शिवाजी महाराज की ही तरह बाजीराव पेशवा भी निपुण थे। साहू जी महाराज के प्रति इनकी निष्ठा सदा बनी रही, जबकि मुसलमानों में से कुछ ने कई बार इनको, जैसे मुसलमानों की आदत होती है, ईसाइयों मुसलमानों दोनों की, इनको कहा कि नहीं हम तो आपको ही महाराज मान लेते हैं, आपको ही छत्रपति मान लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे छत्रपति तो वही हैं, साहू जी महाराज हैं। इसमें जो सबसे 2-3 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसमें से एक घटना तो ये है कि महाराणा उदयपुर यानी चित्तौड़ के महाराणा से इन्होंने सोचा कि संधि करनी होगी। तो इनके अधीन जो थे होलकर,
सिंधिया आदि, उन्होंने कहा कि हम चले जाते हैं संदेश लेके, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा। तो महाराणा उदयपुर के पास वो स्वयं गए और उसका वर्णन जगन्नाथ सरकार ने अपनी पुस्तक में मराठों के इतिहास में किया है। वो बहुत ही भव्य वर्णन है उसका, बहुत ही विस्तार से वर्णन जो किया है उसकी केवल बहुत संक्षेप में हम संकेत मात्र करेंगे। तो जैसे ही ये पहुंचे तो उदयपुर के महाराणा खड़े हो गए और इनको प्रणाम किया। तो प्रणाम करने पर इन्होंने, जैसा ब्राह्मण का काम होता है, आशीर्वाद दिया कि महाराज आप यशस्वी हों, चिरंजीव हों। फिर इसके बाद महाराज को माने महाराणा इनको लेकर चले और इन्होंने अपने सिंहासन में बैठने कहा कि आप यहाँ पधारिए, आप ब्राह्मण हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन आप ही मेरे अनुसार भारत के सम्राट हैं और आपके पास 16 महान सेनापति हैं, तो आप वहीं बैठिए। और फिर उन्होंने जो एक चंवर डुलाने वाली परिचारिका थी उससे ले लिया, कहा एक चंवर हमें तो, और चंवर हिलाने लगे कि हमारा काम तो आपके सेनापति के रूप में चंवर हिलाना है, आप भारत के सम्राट हैं। तो इससे महाराणा गदगद हो गए और उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप ब्राह्मण हैं, आप सब प्रकार से प्रणाम। यानी इस प्रकार परस्पर बहुत ही प्रेमपूर्ण बात हुई। फिर उसमें कहते हैं कि जो वो झीलों, उदयपुर में जो झील में महल है, उसमें जब वो इनको ले गए तो कोई गलतफहमी हो गई या कोई दम हुआ या उनके सहायक ने कोई कुछ किया होगा, उसका विस्तार से नहीं। जगन्नाथ सरकार ने ये कहा कि किसी तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि इनको भ्रम हो गया कि ये छल से मुझे मारना चाहते हैं महाराणा। तो फिर वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम आपका राज्य छीन लेंगे। फिर वो कहे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम तो अभी सोच रहे थे कि आपसे कभी कोई टॉस वगैरह वसूल नहीं करेंगे, लेकिन अब आपको हमारी शर्त माननी पड़ेगी, तो 50 लाख की टॉस आपको देनी होगी। तो वो मान गए, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इससे थोड़ी सी कटुता आ गई। इसी प्रकार फिर वो महाराजा जयसिंह के पास गए, तो जयसिंह ने भी इसी तरह सम्मान किया, इन्होंने आशीर्वाद दिया और बहुत ही अच्छे से दोनों की वार्ता हुई। तो महाराज जयसिंह ने मालवा के युद्ध में ये बताया जाता है कि बाजीराव पेशवा को परोक्ष रूप से बड़ी सहायता दी मालवा विजय में। और एक दो जगह तो सीधे युद्ध करना ही पड़ा, क्योंकि पहले से उनकी संधि थी मराठों के विरुद्ध। मुसलमानों से राजपूत संधि कर चुके थे किसी समय जब मराठों से टकराव हुआ था, क्योंकि उस समय भारतवर्ष जो है वो, वर्तमान में भी भारत रूस को हटा दें, सोवियत संघ को हटा दें, पहले जो वर्तमान में रूस है उसे हटा दें, तो शेष यूरोप के बराबर है। तो भारत में भी ऐसा ही था, जैसे यूरोप में तो आज भी 34-35 राज्य हैं जो बचा हुआ रूस के अतिरिक्त यूरोप है। तो भारत में भी 20 बहुत बड़े बड़े राज्य थे और कुछ छोटे छोटे राज्य थे, जैसे यूरोप में आज है उसी प्रकार भारत में उस समय राज्य थे, जिसमें कुछ तो बहुत बड़े राज्य थे, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी के बराबर के, और कुछ छोटे राज्य भी थे। तो स्वाभाविक है कि जैसे इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी में आज तक युद्ध होता है, रूस और यूक्रेन में अभी भी युद्ध हुआ, तो हमारे भी राजा लोग आपस में युद्ध करते थे। हालांकि यहाँ धर्म युद्ध होता था, वीरता प्रदर्शन के लिए युद्ध होता था। मुसलमानों के जो छल और पापाचार हैं वो तो उनके अपना स्वभाव है मुसलमानों का, लेकिन जो हिंदू राजा युद्ध करते थे वो बहुत से नियम से, धर्म से, तरीके से करते थे, वीरता प्रदर्शन। और फिर अगर आप अधीनता स्वीकार कर लें तो राजा अगर युद्ध में मर जाए तो उसके पुत्र को ही गद्दी दे दी जाती थी। महाभारत काल से यही चलता था, आप सब जानते हैं। जरासंध को जब भीम ने भगवान कृष्ण के कहने पर जब उसका वध हो गया था जरासंध का, तो उसके बाद फिर जरासंध के पुत्र का ही अभिषेक किया गया। और ऐसे और भी सैकड़ों उदाहरण है। तो हमारे यहाँ युद्ध का दूसरा तरीका था, ये नहीं था कि उसका राज्य मिला लो। हिंदू राजा आपस में इस तरह का युद्ध करते थे, तो वो युद्ध वीरता के विस्तार के लिए होता था। तो हमारे राजा इस तरह के जो युद्ध करते थे वो उस समय चल रहा था। लेकिन फिर मुसलमान जब आए तो ऐसा लगता है कि उसमें से जो लोग हिंदू से मुसलमान बने थे उनसे कुछ पुरानी पहचान रही होगी, पुराने संबंध रहे होंगे। तो शुरू में बहुत से वीर और तेजस्वी राजपूतों ने तथा अन्य राजाओं ने मुसलमानों से संधि की, बराबरी की। अब उसको बाद में ये जो हमारे कम्युनिस्ट इतिहासकार हुए हैं, कांग्रेस के और भारत द्रोही, हिंदू द्रोही, उन्होंने बहुत झूठ बताया है। वस्तुतः वो सारी ही संधियां बड़ी सम्मानपूर्ण थी। औरंगजेब तक का विवरण मिलता है, जो राजस्थान के राज्यों की जो अपने
अभिलेखागार हैं उनसे कि वो तो बहुत सम्मान करता था महाराज माने जोधपुर नरेश का, जयपुर नरेश का बहुत ज्यादा सम्मान करता था उनको। वो खिला देता था, भेंट देता था, वो भी बदले में नजराना देते थे। तो ये तो बराबरी का रिश्ता था क्योंकि वो निर्भर था। सारे ही मुगल दिल्ली आगरा के बीच जो जागीरदार हुए, उन्होंने राजपूतों से जब संधि की तो वो बराबरी की संधि की। ये तो 1947 के बाद पहले अंग्रेजों ने थोड़ा झूठ लिखा और फिर अंग्रेजों के जो उत्तराधिकारी हैं उन्होंने हर उसको ऐसे दिखाया जैसे कि वो कोई दिल्ली में या आगरा और दिल्ली के बीच अगर कोई जागीरदार मुसलमान हो गया और उसका राजपूतों से मैत्री है, संधि है, तो वो भारत का सम्राट है, शाहजहां वगैरह है, ये सब झूठ है। तो महाराणा उदयपुर के महाराणा चित्तौड़ और महाराणा जयपुर, इन दोनों से जो उनके मिलने का ढंग था वो बिल्कुल अलग था और मैत्री थी। लेकिन चूंकि ये लोग पहले मराठों से संधि कर चुके थे, तो जयपुर नरेश ने तो मालवा विजय में सहायता की बाजीराव पेशवा की, और महाराणा ने भी कहा कि हम तो आप ब्राह्मण हैं, आप हमारे पूज्य हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है, या पता नहीं सच है या नहीं, बहुत विस्तृत इतिहास को जो शायद बाद में उन्होंने इनके विरुद्ध कुछ सहयोग किया मुगलों का। लेकिन मुख्य बात यह है कि उनकी धमक इतनी थी कि जब मोहम्मद शाह रंगीला जब शासन में था दिल्ली की जागीर में, तो जैसे ही बाजीराव शहर में पहुंचे वो गद्दी छोड़ के भागने लगा। तो फिर उसको लोगों ने समझाया, अरे नहीं नहीं, उनकी शरण में जाओ तो वो मान जाएंगे। तो शरण में गया। शरण का पूरा विवरण जगन्नाथ सरकार ने जो लिखा है अभिलेखों के आधार पर, वो बहुत ही रोचक है। वो ऐसा है कि पहले उन्होंने कहा कि 50 लाख सालाना आप भेंट देंगे, तो मान लिया। फिर उन्होंने कहा कि आपके जो संबंधित मुसलमान अलग अलग जागीरदार हैं, जैसे दक्कन में है, तो उससे भी 50 लाख सालाना लेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ मंजूर है। तो फिर उन्होंने कहा कि बंगाल में भी आपका नवाब है, उससे भी 50 लाख मिलेंगे। तो उन्होंने भी कहा मंजूर है। बोले हर बात में मंजूर है कहा जा रहा था। अब लगता है कि या तो बाजीराव के दिमाग में कुछ होगा या क्या, लेकिन उसमें वर्णन जो है वो इतना ज्यादा, अंत में उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमा में केवल आपका राज्य होगा, हमको चंबल से और आगरा और उसके आगे भी दिल्ली के लगभग 75 किलोमीटर दूरी की बात कही कि यहाँ तक हमको हमारा ही शासन चलेगा, आपको उसका राजस्व मिल जाएगा लेकिन शासन हमारा होगा। तो वो घबरा गया, उसने कहा नहीं। तो इसमें वो लौट आए, लेकिन फिर भी उसने बाकी सब शर्तें मान ली, संधि मान ली। इसके बाद इसी तरह जो अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण हुआ दिल्ली में, तो इनको देरी से खबर मिली। और अहमद शाह अब्दाली के साथ वस्तुतः क्या हुआ कि पहला करार हो गया मोहम्मद शाह रंगीले का कि हम आपको 50 लाख रुपया देंगे। तो वो तैयार हो गया। उसके पास अहमद शाह जो है वो चुप था, और अफगानिस्तान में वहाँ पहले ईरान के शाह से उसकी लड़ाई हुई थी, वहां पे मारपीट करके इधर बढ़ा था। 50 लाख में तैयार हो गया। तो एक दूसरा व्यक्ति जो इनका पहले सेनापति रहा था, सादत खान, वो अहमद शाह अब्दाली से मिला और उसने कहा, अरे हुजूर 50 लाख क्या होता है, आप हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान, ये लोग तो अपने अपने राजा को ऐसे कहते थे हिंदुस्तान के बादशाह, तो आप हिंदुस्तान के बादशाह को जानते नहीं, कम से कम 50 करोड़ और नहीं तो 20 करोड़ रुपए आपको मांगना चाहिए। तो अहमद शाह अब्दाली ने सोचा कि ये कह रहा है, ये पहले सेनापति रहा है तो सही होगा। तो उसने 20 करोड़ रुपए मांग लिए। तो वह मोहम्मद शाह रोने लगा, भाई हमारे सारे खजाना सारा आप ले लो तो भी 20 करोड़ रुपए नहीं। तो फिर उसने अब्दाली ने दिल्ली की लूट शुरू की, जहां जहां उसको लगा कि धन है, हीरे जवाहरात हैं, बड़े धनी लोग हैं। 7 दिन तक वो दिल्ली को लूटता रहा। लेकिन जब बाजीराव पेशवा को पहले खबर मिली तो उनको वो चल दिए वहां से। और जब अब्दाली को ये खबर मिली कि बाजीराव पेशवा आ रहे हैं, तो वो जितना उस दिन तक लूटा था वो सब लेके भाग गया, वापस चला गया। इतनी धमक थी बाजीराव पेशवा की। फिर ये जो मोहम्मद शाह, ये लोग कितने विश्वासघाती होते हैं कि इसने जब देखा कि ये तो आ रहा है तो अहमद शाह अब्दाली तो मारेगा ही, लेकिन हम तो हमारे ऊपर भी कब्जा न कर ले। तो निजाम से कहा, और भोपाल में इनका एक इनके अधीनस्थ नवाब था, दोनों से कहा कि इनको वहीं भोपाल में रोक दो। तो भोपाल में ये दोनों संयुक्त रूप से
बाजीराव की सेना का प्रतिरोध करने लगे। तो बाजीराव के छोटे भाई थे चिम्मा जी, तो उन्होंने फिर इसका कहा कि हम मुकाबला करते हैं, लेकिन इसके कारण देर हो गई। जो अहमद शाह अब्दाली अधिक लूट पाया वो स्वयं मोहम्मद शाह की बदमाशी के कारण। तो खैर फिर उसको तो हरा दिया इन लोगों ने। संधि की भोपाल संधि बड़ी प्रसिद्ध है, दौराहा नाम की जगह है, वहां हुई थी दौराहा भोपाल संधि। तो इस प्रकार लगातार ये जीतते ही गए। अब जो जीत का विवरण मिलता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कालका जी मंदिर के पास इन्होंने छावनी बनाई। तो पता चला कि मोहम्मद शाह ने कुछ गुप्तचर भेजे। तो कहा कैसे जाओगे, वो तो मार डालेंगे। तो कहा ब्राह्मण कबीर करके भिक्षा भिक्षुक बन के जाओ, या हो सकता है कुछ ब्राह्मणों को भेजा हो जो उनके अधीन है। तो कुछ ब्राह्मण गए और उन्होंने भिक्षा मांगी, शिविर में चले गए, बोले आज रामनवमी है और हमको भिक्षा दीजिए। तो वो लोग जो खा रहे थे और जो कुछ उनके पास भंडार में था उसी में से निकाल के दे दिए। तो जब वो लौट के गया, गुप्तचर 5-6 गुप्तचर थे, गया क्या नाम, जब वो लौट के गए 5-6 गुप्तचर, तो उन्होंने दिखा दिया। बोले क्या लाए हो, भिक्षा में तुम्हें क्या मिला, तो दिखा दिए। तो बोले सूखी रोटियां थी और चने थे उबले हुए और लाल मिर्च थी। तो बोले ये क्या मजाक करते हो, मैंने तुमको किसी गरीब के घर भेजा था, किसी उनके यहाँ भेजा था। बोले हुजूर सेना चला रहे हैं, वहाँ स्वयं बाजीराव यही खाते हैं और उनकी सारी सेना खाती है और वो सबके साथ बैठ के खाते हैं। तो वर्षों जरूरत पड़ने पर, ऐसा नहीं है कि वो लोग सदैव यही खाए, उनके पास साधन जब आते थे, समय होता था तो अच्छा भोजन भी करते थे, लेकिन युद्ध में वर्षों तक वो रोटी चना लाल मिर्च इसके बल पर युद्ध करने वाले सैनिक उन्होंने तैयार किए। और सैनिक भी क्या थे, ज्यादातर जिन्हें मवाली कहते हैं, यानी जो किसान थे महाराष्ट्र। तो देखिए वहां सारे किसानों को साथ लिया। और जो जो उन्होंने सरदार बनाया वो किनको बनाया, सिंधिया को बनाया, जो अपने आप को पटेल या कुर्मी कहते हैं, होलकर को बनाया, गायकवाड़ को बनाया। तो विभिन्न जातियों के, या वो तो छत्री ही मानते हैं जो शासन में था, तो गायकवाड़, सिंधिया, होलकर, इन सबको उन्होंने प्रमुख सेनानी बनाया। और स्वयं प्रधान सेनापति रहे ही, और कभी भी अपने आप को छत्रपति के प्रति निष्ठा से रहित नहीं किया। छत्रपति के प्रति उनकी निष्ठा कभी भी विचलित नहीं हुई। तो कितना बड़ा बड़प्पन था कि जो परंपरागत अभिषिक्त नरेश है क्षत्रिय भोसले, उनका भी पूरा मान है, ब्राह्मण सेनापति है, और सेना में बड़े बड़े उनके अधीनस्थ सेनापति और पूरी जो सेना है उसमें सभी जातियों के लोग हैं, जिसमें किसान जातियां थी जिन्हें मवाली कहते हैं। तो इस तरह वो सेना जो है, खाते पीते किसान, लेकिन जब युद्ध लड़ते थे तो उनको आदत पड़ी थी कि कष्ट सहकर भी लड़ना। इसका प्रमाण रॉयल बंगाल आर्मी में भी मिलता है कि जो अवध के किसानों ने, जब अवध को इसमें अंग्रेजों ने पराजित कर दिया, अवध के नवाब को, तो अवध क्षेत्र के किसानों को, जिनको युद्ध की आदत थी, जो जिनकी जीविका ही शस्त्र से चलती थी, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी शामिल हो गए। चलो भाई हमें तो लड़ना है, और ये तो अब हमारे राजा लोग भी इनसे संधि करते हैं, तो कोई परदेशी है विदेशी है हमको जीतने आया, ऐसा कोई भाव नहीं था, हो गए। तो उसका उसने वर्णन लिखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी में जो अलग अलग रॉयल बंगाल आर्मी के सैनिक थे उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों में भी अलग अलग बटालियन जो थी उनका विवरण छपा है, पुस्तिका का छपा है, उसमें उसने बताया है कि, और इसी पे आश्चर्य किया है हम लोगों ने कि ये तो दुर्गम पहाड़ी हिमालय तक में जाते हैं और कभी कोई मांस नहीं खाता, अंडा नहीं खाता। ये तक बताया कि ये दतून का किसके करते हैं, सब स्वपाकी हैं, भोजन किसका करते हैं, एक दूसरे का बटालियन में भी एक दूसरे के हाथ के नहीं खाते। हम ये भोजन करते हैं तो हम ऐसे ही करेंगे, तुम ये करते हो यही कर। शाकाहारी भोजन में भी अलग अलग बटालियन में अलग अलग भेद है। और उसने आश्चर्य ये व्यक्त किया है उस लेखक ने कि भोजन में इतना अलगाव, वो तो यही समझता था कि अलगाव है, तब ये पवित्रता का मामला है, लेकिन जब ये लड़ते हैं तो बिल्कुल सगे भाई की तरह, परम आत्मीयता। तो उन लोगों को ये पल्ले नहीं पड़ता कि भाई भोजन हम तुम्हारे साथ क्यों करेंगे, ये तो आजकल चला है ना कि सबके साथ मिलकर खाएं, ये वो तो जो हमारे परंपरा में नहीं था। ब्राह्मण ब्राह्मण के भोजन जिनसे उनका संबंध नहीं है, अथवा जो भोजन की अलग अलग विधियां हैं, अलग एक कह रहा है कि हम ये खाएंगे तुम ये खाओगे, वो अलग अलग ही करते थे। और
सबके सब अन्नाहारी थे, सबके सब स्वपाकी थे। और रॉयल बंगाल आर्मी हिमालय तक गई, सब जगह विजय प्राप्त की, बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया। तो ये सदा से हमारे यहाँ के जो सैनिक हैं वो ऐसे भी हैं जो जो घर में मांस खाते हैं तो मांस भी खाते थे, लेकिन जो इसका मांस खाने का शौर्य से, वीरता से, तेजस्विता से कोई संबंध नहीं है, ये भारत में सबको। तो जो उनमें से ब्राह्मण थे अथवा अन्य जातियों में भी पटेल आदि भी मांस नहीं खाते थे पहले, अहीर भी मांस नहीं खाते थे। तो ये सब लोग सैनिक होकर भी, सेनापति होकर भी, सेनानी होकर भी उसी तरह रहते थे। और जब आवश्यकता पड़ी तो जैसा बताया कि रोटी, चना और लाल मिर्च खा के काम कर रहे हैं। और जो इनकी गति थी वो अद्भुत थी, मतलब घोड़ों से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाते थे। दिल्ली तो इस तीसरे दिन ही पहुंच गए। तो गजब की गति थी, दिन भर चलते थे। और बाजीराव के बारे में वैसे ही प्रसिद्ध है, नेपोलियन की तरह उन लोग बताते हैं, लेकिन नेपोलियन से बहुत ज्यादा इनमें शक्ति थी, सामर्थ्य था। और सोते भी नहीं थे, जब अभियान पर चलते थे पूरी फुर्ती से लगातार अभियान करते थे। और इस तरह से वर्षों उन्होंने अपेक्षाकृत कम संसाधनों के बाद भी मुगलों की विशाल सेनाओं को हराया। दक्षिण में भी, दिल्ली में भी, जिसे वो लोग हिंदुस्तान का बादशाह कहते हैं, उनके सरकार लोग, उसको भी हराया। सबको चौथ देने को विवश कर दिया। जैसे बताया ना, 50-50 लाख, 1.5 करोड़, तो उन्होंने ऐसे ही मान लिया। बंगाल से 50 लाख, दक्षिण से 50 लाख, दिल्ली से 50 लाख। और फिर उसने कुछ जवाहरात वगैरह भी दिए, हाथ जोड़ दिया, तो कहा ठीक है। तो एक ऐसा अप्रतिम सेनापति जो जानता है कि किससे क्या व्यवहार करना, राजपूतों से बिल्कुल अलग तरह का व्यवहार, उनसे जो हमारे परंपरागत व्यवहार है कि भाई आप क्षत्रिय हैं, राजा हैं, तो आपको हम आशीर्वाद देंगे, और उन्होंने भी वही व्यवहार किया कि आप ब्राह्मण हैं तो प्रणम्य हैं, तो प्रणाम किया। ये जरूर है कि राजाओं में तब कभी कभी छल भी आ जाता है, तो इस सारे शिष्टाचार सभ्यता के बावजूद मौका लगने पर थोड़ी बहुत वंचना भी करते थे। उनको शंका हो गई महाराणा मेवाड़ के बारे में, नहीं तो वो उनसे कहा था उन्होंने कि हम तो आपके ही सेनापति हैं और हम कोई आपसे चौथ नहीं लेंगे। कुल मिलाकर एक अद्वितीय सेनापति जो आचरण में बहुत ही पवित्र था, वीरता में अनुपम है, अद्वितीय है। और जो उनके भाला चलाने की गति थी उसकी बड़ी महिमा मिलती है कि उनका भाला बहुत दूर तक जाता था, और जब घुड़सवार को मारते थे तो पहले एक ही प्रहार में सैनिक, बड़े से बड़ा योद्धा जो है, वो गिर जाता था। भाला चलाने में, और बंदूक भी थी उनके पास, कुछ पुर्तगालियों से भी जो बंदूक में हुआ था, तो उस समय बंदूक भी थी। तो बंदूक, तलवार और भाला, इन तीन के द्वारा युद्ध किया। पुर्तगालियों को सबसे पहले उन्होंने पुर्तगालियों को हराया, जब तक वो रहे पुर्तगालियों की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। और मुसलमानों को, जो कि सिर्फ नीच और पापी राक्षस हैं, उनका दमन किया। प्रयाग, काशी, गया, इन सब में उन्होंने कहा दिल्ली वालों से कि यहाँ कुल हमारा ही शासन रहेगा, तो उसको मानना पड़ा मोहम्मद शाह को। तो इस तरह सदा ही हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म के अभ्युदय के लिए उन्होंने काम किया। ये जरूर है कि उन्होंने कहा था कि मैं अटक में जाकर ही भगवा ध्वज हमारा फहरेगा, तभी मानेंगे। लेकिन वो पता नहीं क्यों रावलखेड़ी के पास नर्मदा नदी में, जब नर्मदा नदी के तट पर जो उनका शिविर था, उसमें अब क्या हुआ, कोई षड्यंत्र है या प्रकृति की इच्छा थी या भगवान का था, कि उनको भयंकर लू लगी, उससे उनको बहुत भयंकर शिरोवेदना हुई। और फिर वो वहीं पर काफी परेशान होकर लू से, लू क्या है, सामान्य लू तो नहीं, कोई बहुत ही भयंकर कष्ट हुआ, और फिर वो खत्म हो गए। तो जो मस्तानी थी वो उनके साथ सती हो गई। और काशीबाई जो उनकी पहले की पत्नी थी, उनके 3 बेटे थे, तो उनको लेकर वो गई। फिर उनका बेटा भी बहुत, आखिर इस उनके बाद उनका बेटा जो है वो पेशवा बना, तो बालाजी बाजीराव। और फिर वो उन्होंने कहा कि हम अपने पिता की प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। तो बालाजी बाजीराव ने भोसले, गायकवाड़ और सिंधिया तीनों की मदद से अंत में अटक में भगवा
भगवा ध्वज फहराया और अपने घोड़ों को सिंधु नदी का जल जैसा प्रतिज्ञा हुआ था, झेलम और सिंधु नदियों का जल पिलाया। इस प्रकार पिता की प्रतिज्ञा को बेटे ने पूरा किया। और बाजीराव ऐसे महान योद्धा हैं कि उन्होंने ऐसी सुदृढ़ शासन व्यवस्था स्थापित की कि वो उनके बाद बहुत समय तक चलती रही। अंग्रेजों ने जो पुणे में उन्होंने महल बनाया था पेशवाओं का, उसको तो पूरी तरह नष्ट कर दिया, क्योंकि ये अंग्रेज तो पहले तो संधि की उन्होंने, गायकवाड़ से संधि की, होलकर से भी संधि की, सिद्धिया से भी संधि की, धोखा दिया, उसकी अलग एक कहानी है। और बाद में भोसले को भी धोखा दिया, भोसलों के एक वंशज से संधि हो गई नागपुर में, और पुणे का जो महल था पेशवाओं का, उसको ध्वस्त कर दिया, नष्ट एकदम धूल धूसरित कर दिया। तो वो जानते थे कि मूल तो यही है। तो ये बात की बात है, लेकिन स्वयं उनका बनाया जो शासन है, सुस्थापित शासन, वो अंग्रेजों के समय तक, यानी 19वीं शताब्दी ईस्वी तक खूब अच्छे से चलता रहा। तो ऐसे महान सेनापति हैं जिन्होंने शासन व्यवस्था को भी व्यवस्थित किया, छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य का विस्तार किया और उसको पूरी तरह सनातन धर्म के आदर्शों के अनुसार रखा। तो हमको ऐसे